हेलो दोस्तों, यूट्यूब आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अनिल कुमार पांडे, बिल्कुल दोस्तों। और प्रतिदिन की भांति आपके लिए मैं यह इम्पोर्टेंट टॉपिक बिल्कुल इसके दूसरे क्लास को लेकर आज आया हूं। लेकिन चूँकि बीते दिन ऋषि कपूर एक फिल्म हस्ती का निधन हो गया, तो एक कहीं ना कहीं हम लोगों को एक श्रद्धांजलि उनके प्रति अपना है, ये हम लोगों का है। और बड़ा दुख हुआ ऐसे हस्ती को हम लोगों के बीच चला जाना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और आज एक और महत्वपूर्ण दिवस है, 1 मई, बिल्कुल मजदूर दिवस के अवसर पे आप लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और आज का क्लास सेकंड क्लास है। कल मैं आपको थोड़ा सा उसकी जानकारी थोड़ा सा दे सका था आपको सौरमंडल के विषय में, और उनके ग्रहों को केवल अंग्रेजी के रूप में आपको बताने का प्रयास किया था। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग है सो सौरमंडल के आज महत्वपूर्ण पार्ट आपको सूर्य को जानेंगे। और कल तीसरे दिन अर्थात 3 वीडियो में कंप्लीट होंगे। छोटे छोटे वीडियो हैं, इस वजह से अगर इसको लंबे वीडियो कर देते तो एक वीडियो में ही हो जाते। तो कल इसको हम लोग है सो आपको तीसरे भाग में देखेंगे। तो आज सबसे पहले सौरमंडल को फिर से एक बार हम लोग चर्चा कर ले सौरमंडल के विषय में कि सौरमंडल कहते किसे हैं। सौरमंडल किसे कहते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कल भी किए थे, किसे कहते हैं। तो पहला आज हम लोग इसको कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले, अर्थात ये अगर सूर्य है, सन है, तो इसके चारों तरफ जो पिंड चक्कर लगाते हैं, चाहे वह आपको ग्रह हो, चाहे क्षुद्र ग्रह हो, चाहे धूमकेतु हो या उल्का हो या किसी तरह के आकाशीय पिंड हो, ये सभी जो भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो सभी सौरमंडल कहलाते हैं। अर्थात ये सौरमंडल के परिवार के वह सदस्य होते हैं। तो ये आपको सौरमंडल की परिभाषा आपको ये हो जाती है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले वे सभी ग्रह या फिर क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का या आकाशीय पिंड, जितने भी ये सब हैं सौरमंडल कहलाते हैं। अब चलिए हम लोग महत्वपूर्ण एक टॉपिक पर बढ़ते हैं इसके बाद, क्योंकि आज हम लोग सूर्य को केंद्रित करके बढ़ेंगे, इसलिए कि सूर्य पर बहुत सारी चीजें आपको आती है। तो सबसे महत्वपूर्ण दूसरा बात हुआ कि सौरमंडल के पास ये जो ऊर्जा है जिससे कि ये सारे ग्रह प्रकाशित होते हैं, या सारे ग्रहों को जितनी भी ऊर्जाएं मिलती हैं सभी ग्रहों को किससे मिलती है, तो सूर्य से। तो ये सूर्य जो आपको है वह केंद्र बिंदु में, आप देख सकते हैं कि केंद्र बिंदु में है और चारों तरफ ग्रह है सो चक्कर लगा रहे हैं। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर इस सूर्य के ऊर्जा का कारण क्या है। बिल्कुल दोस्तों, तो सूर्य के ऊर्जा का कारण क्या है इसको जानेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं कि सूर्य में जो ऊर्जा की उत्पत्ति होती है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होती है। बिल्कुल नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा होती है, नाभिकीय संलयन। अब यहां पर हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये नाभिकीय संलयन क्या है। नाभिकीय संलयन क्या है, तो यह साइंस का आपको पार्ट, लेकिन हम लोग यहां जानेंगे कि नाभिकीय संलयन उसे कहते हैं जब 2 या 2 से अधिक हल्के आपको जो नाभिक हैं संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं, तो उसे हम लोग है सो नाभिकीय संलयन कहते हैं। और ये जो है सो इसी प्रक्रिया में आपको जो है सो सूर्य में ये आपको हाइड्रोजन के नाभिक, 4 नाभिक संयुक्त होकर हीलियम के 1 नाभिक का निर्माण करते हैं। हाइड्रोजन के 4 नाभिक जो है सो वो मिलकर आपको है सो एक हीलियम का, और ये जो प्रक्रिया होती है हाइड्रोजन का के नाभिक का परिवर्तन हीलियम के रूप में, यही ऊर्जा आपको है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं, आप जैसा कि जानते हैं कि सूर्य एक गैसीय गोला है। अब इसमें सबसे अधिक मात्रा क्या है, हाइड्रोजन का। तो ये जो सूर्य है इसमें हाइड्रोजन आपको जो है उसकी मात्रा 71% है। बहुत महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न बनते हैं। हाइड्रोजन की मात्रा 71% है और फिर हीलियम की मात्रा आपको 26.5% है। हीलियम की मात्रा, 2 महत्वपूर्ण गैस जो अधिक मात्रा में है। तो ये दूसरे नंबर में हीलियम जो है वह 26.5% है, और बाकी रेस्ट जो है 2.5, वो जो बाकी अन्य तत्व हो गए, 2.5 जो है सो अन्य तत्व हो गए, इसमें सभी मौजूद हैं आपको।
तो आप देख सकते हैं कि यह एक गैसीय गोला है जिसमें सबसे अधिक मात्रा हाइड्रोजन का है। बिल्कुल, हाइड्रोजन का कितना है? 71%। ठीक है, परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं कि कौन से गैस सर्वाधिक मात्रा में वहां पाए जाते हैं आपको सूर्य पर, तो हाइड्रोजन होते हैं। याद करने का एक कॉमन यह तरीका है कि हम लोग पृथ्वी की संरचना को देखे हुए हैं, वर्ल्ड के मैप को देखे हुए हैं, हम जानते हैं कि हमारे पृथ्वी में जो है सो 71% जलीय भाग है और 29% स्थलीय भाग है। उसको भी अगर हम याद करेंगे तो वहां से भी यह याद आपको हो सकते हैं। तो ये आपको है, इसके द्वारा हम लोग हाइड्रोजन की ऊर्जा को हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पे बोर्ड पे एक है सो सूर्य की संरचना को आप देख रहे होंगे। यह सूर्य है आपको, और एक हम इसमें रे बना के यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यह सन है, और सूर्य में जो यह तापमान है, यह तापमान तो अभी आप जान गए कि यह ऊर्जा जो है या टेम्परेचर उसको कहां से मिलता है। तो ये तो बिल्कुल आपको नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा आपको जो है सो यह सूर्य को तापमान मिलता है। जो पीछे हम आपको बताए हाइड्रोजन का वह परिवर्तित रूप जो हीलियम के रूप में परिवर्तित होता है, उस क्रम में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होते हैं, और यह जो ऊर्जा है सो सूर्य में होते हैं। अब यह तापमान जो सूर्य में जो होते हैं कहां पर क्या होता है, ये बहुत बार प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि सूर्य के जो सबसे भीतर भाग में है यह क्रोड कहलाता है या कोर कहलाता है। ये सबसे भीतरी भाग में, आपको केंद्रीय भाग इसको कह सकते हैं, तो यह क्रोड के नाम से जाना जाता है, या कोर CORE के नाम से, कोर के नाम से भी जाना जाता है। CORE यह कोर का भाग है। और फिर ये ब्लैक धब्बे, ब्लैक स्पॉट इस सूर्य के अंदर आपको जो है सो ब्लैक स्पॉट मिलते हैं, और यह ब्लैक स्पॉट जो है सो चलती हुए गैसों के खोल हैं उसमें, और ठंडे आपको जो सबसे ठंडे भाग हैं वह आपको यहाँ पर ब्लैक स्पॉट जो है, काले धब्बे हैं, वहां पे मिलते हैं। तो ये चलते हुए गैसों के खोल हैं आपको, वो जो ब्लैक स्पॉट के नाम से जाने जाते हैं। और फिर देख सकते हैं आपको कि बाहरी जो आवरण है, सूर्य का बाहरी आवरण, वह धरातल के नाम से जाना जाता है। तो यहां यह चित्र बनाकर यह बताने का प्रयास है कि इन तीनों जगहों पर टेम्परेचर क्या क्या है। अब आप देख सकते हैं सबसे अधिक क्रोड में आपको टेम्परेचर है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस आपको, अर्थात 1.5 करोड़ आपको जो है सो डिग्री सेल्सियस इसका है सो टेम्परेचर है यहाँ पे। तो सबसे अधिक इसके क्रोड में आपको जो है सो टेम्परेचर है। उसके बाद धरातल पर 6 डिग्री सेल्सियस, जिसकी चर्चा हमने कल की थी प्रश्नों में। तो धरातल पर अर्थात सूर्य के बाहरी आवरण जहां से सूर्य का सबसे अंतिम भाग, जहां से विकिरण के रूप में प्रकाश निकलते हैं, ऊर्जा निकलते हैं, तो वहां पे 6000 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर है। और फिर ब्लैक स्पॉट का जो अभी हम बताएं कि सबसे ठंडे भाग सूर्य में वो ब्लैक स्पॉट पे होते हैं, जहां पर 1500 डिग्री सेल्सियस आपको टेम्परेचर है। तो आप देख सकते हैं कि इसका क्रम के अनुसार से आप देख सकते हैं कि सबसे कम जो है टेम्परेचर वो ब्लैक धब्बे पर, बाहर में 6000 डिग्री सेल्सियस, और फिर इसके जो क्रोड में है 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होते हैं। परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए आप अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा कि सूर्य के कोर में आपको 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस या 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। उसके बाद दूसरे नंबर में उसके धरातल या बाहरी सतह पर जो है 6000 डिग्री सेल्सियस, और फिर ब्लैक स्पॉट्स पर आपको जो है सो 1500 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको तापमान है, और तापमान, ये जो ऊर्जा है वह आपको नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा यह टेम्परेचर यहां पे उत्पन्न होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तापमान तो हो गए। अब इसके बाद पृथ्वी पर ये जो है सूर्य से निकलने वाले ये जो है प्रकाश मंडल, बिल्कुल ये जो बाहर निकला हुआ है इसे प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य के बाह्य दीप्यमान सतह ये होते हैं, ये सूर्य के बाह्य दीप्यमान सतह होते हैं, और इसको जो है सो बाहर जो है ये जो प्रकाश के रूप में निकलता है इसको प्रकाश मंडल कहते हैं, प्रकाश मंडल के नाम से हम जानते हैं। और इसको अंग्रेजी में कहते हैं फोटोस्फीयर, फोटोस्फीयर के नाम से अंग्रेजी में इसको जानते हैं। अब ये जो प्रकाश यहां से निकलते हैं, यह आपको यहां पर ये आप जानते हैं पृथ्वी का यह है सो उत्तरी ध्रुव है, अर्थात नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है उत्तरी ध्रुव, और ये कौन सा है, साउथ पोल है।
तो ये यहां से जो प्रकाश मंडल से जो सौर ज्वालाएं कभी कभी निकला करती हैं और यह पृथ्वी के इस दो भाग में, खास करके उत्तरी भाग में और दक्षिणी भाग में, दो अलग अलग यहां पे प्रभाव पड़ता है। इसके कारण ये आपको जो सौर ज्वालाएं यहां से निकलती है, तो ये सौर ज्वाला यहां से निकलता है और यहां पर दो प्रभाव डालता है। तो उत्तरी ध्रुव में जो प्रभाव डालता है वह कहलाता है ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है, और दक्षिणी ध्रुव पर जो है वह ऑरोरा ऑस्ट्रेसिस के नाम से जाना जाता है। तो यहां पर जो है उत्तरी ध्रुव पर जो उसका प्रभाव पड़ता है सौर ज्वाला का, वह ऑरोरा बोरियालिस, ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है। ये आपको ऑरोरा बोरियालिस के नाम से जाना जाता है, और ये क्या प्रकाश मंडल के प्रभाव के कारण ये होता है आपको, और वहां पर सौर ज्वाला का प्रभाव पड़ता है। और यहां पर कहलाता है, यह जो है होता क्या है, प्रकाश की एक ऐसी किरणें वहां पर पड़ती है जो काफी प्रकाशमय होती है और रंगीन किरणें वहां उत्पन्न होती है दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव में, और यह कहलाता है ऑरोरा ऑस्ट्रियालिस, ऑस्ट्रियालिस ये कहलाता है आपको। ऑरोरा आपको है सो ऑस्ट्रियालिस कहलाता है आपको। तो ये दो आपको हैं सो ये प्रकाश मंडल के कारण दो घटनाएं आपको वहां पे घटती है, जो कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में होता है। तो आपको याद करना होगा, ये प्रश्नों में पूछे जाते हैं कि ये जो है सो दक्षिणी ध्रुव में सूर्य के प्रभाव से, सौर ज्वाला के प्रभाव से जो घटनाएं घटती हैं वह उत्तरी ध्रुव में कौन सा होता है। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि यहां पर ऑरोरा बोरियालिस, और नीचे ही ये शब्द थोड़े कठिन होते हैं लेकिन याद करना बड़ा ही आसान होगा, क्योंकि ऑस्ट्रियालिस याद करने के लिए आपको, आप जैसा कि जानते हैं कि ये दक्षिणी भाग में ऑस्ट्रेलिया है, हम आपको याद भी करवाए हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से आप ऑस्ट्रियालिस याद कर सकते हैं, और ये आप जो है सो नॉर्थ भाग को अगर भूल भी जाते हैं तो इसके द्वारा आप इसको याद कर सकते हैं, क्योंकि छांटना आपके लिए आसान हो जाएगा यहां पर। तो आप जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव में आपको जो है सो ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रियालिस, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे अब हम लोग देखेंगे कोरोना या सूर्य किरीट। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, आपको परीक्षाओं में बार बार पूछते हैं कि ये कोरोना क्या है या सूर्य किरीट क्या है, तो ये पूछे जाते हैं। तो इसको जानने के लिए, चूंकि यह भी एक प्रक्रिया सूर्य से जुड़ी हुई है, तो इसको जानने के लिए हम लोग है सो सूर्य ग्रहण को सबसे पहले जानेंगे। सूर्य ग्रहण को जानेंगे। सूर्य ग्रहण से आप लोग वाकिफ होंगे, नहीं वाकिफ होंगे तो आप किताबों में जरूर जानने का प्रयास करिएगा। चूंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है वह सूर्य की परिक्रमा करती है। केंद्र में सूर्य जो है, केंद्र में सन स्थिर है, और ये अर्थ जो है सो इसकी परिक्रमा कर रही है, ठीक है। अर्थ जो है सो इसकी परिक्रमा कर रही है, ये अर्थ है, ठीक है। ये अर्थ परिक्रमा कर रही है यहां पे। और आप यह भी जानते हैं, थोड़े बड़े स्वरूप में दिखाते हैं चूंकि स्पष्ट नहीं हो पाएगा, ये आपको सन है और ये जो है सो आपको पृथ्वी है, अर्थात अर्थ है, ठीक है। अब यहां पे आप यह भी जानते हैं कि मून जो है सो आपको अर्थ की परिक्रमा कर रही है। ये मून है यहां पे, जो अर्थ का आपको है सो मून परिक्रमा कर रही है यहां पे। जब वैसी स्थिति बन जाती है, जब अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, अर्थ और सन के बीच में मून आ जाता है, तो ये जो सूर्य का प्रकाश है यह पृथ्वी के इस भाग में नहीं पहुंचता, और सूर्य उस समय में ढक जाता है चंद्रमा से, और चंद्रमा से ढकने के कारण ये है सो आपको सूर्य ग्रहण लगता है। जिस भाग में सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर इस भाग में नहीं पड़ते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, तो वह जो है सो कहलाता है आपको सूर्य ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण के ही क्रम में आपको कोरोना की उत्पत्ति होती है, या फिर सूर्य किरीट की उत्पत्ति होती है। तो ये जो है सो आपको जब ढकता है पूरे तरीके से, उस समय में इसके किनारे आपको रोशनी दिखाई देती है, इसके किनारे, सन के किनारे हल्की रोशनी आपको जगमगाहट की तरह दिखेगी, और ये भाग जो सन के भाग हैं पूरे काले पड़ जाते हैं तस्तरी के रूप में। आप
यह भाग पूरे काले पड़ जाते हैं और बाहर की ओर एक रोशनी दिखाई देती है, और वह जो है सो रोशनी आपको जो है सो दिखाई देती है। तो यह बाहर जो भाग दिखता है, जो भाग दिखता है उसी को है सो कोरोना या फिर है सो सूर्य किरीट के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य ग्रहण के समय जब यह भाग दिखाई देता है, जो भाग दिखाई देता है अर्थात यह भाग, तो आपको यही जो है सो आपको कोरोना के नाम से जाना जाता है। और चलिए इसको हम जो है चित्र के माध्यम से बोर्ड पर आपको दिखाने का प्रयास करते हैं, और आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से वह सूर्य आपको दिख रहे हैं और किनारे से वह जो है सो आपको दिख रहा होगा। अब चलिए हम लोग थोड़े से आगे बढ़ते हैं, और कोरोना से जुड़े हुए बात को कल भी जाने थे, आज भी जानेंगे कि जब ये आपको कोरोना दिखाई देते हैं तो उससे जो है एक्सरे अर्थात एक्स किरणों की उत्पत्ति होती है और वह उत्सर्जित करता है उस कोरोना से। तो कोरोना से आपको एक्स किरणें निकलती है जो काफी हानिकारक किरणें हैं, और इसीलिए जब भी है सो ये आपको सूर्य ग्रहण लगता है तो लोगों को मना किया जाता है कि आप है सो कोरोना को नहीं देखेंगे। तो एक्स किरणों का उससे उत्सर्जन होता है, कहां से? कोरोना के समय में आपको वहां से। चलिए कोरोना के टेम्परेचर को भी बता दें, तो कोरोना का टेम्परेचर हो जाता है 27 लाख डिग्री सेल्सियस। कोरोना का तापमान जो होता है उस समय में तापमान आपको 27 लाख डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है। तो चलिए आप एक चीज और वहां पे हम बताना चाहेंगे, बहुत बार परीक्षाओं में आप पूछे गए हैं कि डायमंड रिंग कब बनता है। तो डायमंड रिंग जब भी पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, और जो आप अभी देख रहे हैं चित्र में वहां पर, तो वो चित्र में जो किनारे से जो रिंग बन रहे हैं उसी को डायमंड रिंग के नाम से जाना जाता है। तो कब लगता है? तो डायमंड रिंग जो है सो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय ही आपको है सो यह खूबसूरत सा डायमंड रिंग आपको दिखाई देता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलिए कुछ प्रश्न बनते हैं, उस प्रश्न को भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे सूर्य से जुड़े हुए, जिसकी चर्चा कल एक आध प्रश्न की किए थे चर्चा। और यहां पर सूर्य का व्यास क्या है? सूर्य का व्यास क्या है? सूर्य का व्यास, तो सूर्य का व्यास है आपको 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर आपको ये सूर्य का व्यास है। अर्थात अगर कहें तो यह जो है सो यह पृथ्वी का लगभग 110 गुना है। पृथ्वी के व्यास का 110 गुना, पृथ्वी के व्यास का 110 गुना लगभग लगभग। अब आप पृथ्वी का व्यास आप जानते होंगे, बिल्कुल पृथ्वी का व्यास, ध्रुवीय व्यास, और आपको जो है ये हमारी पृथ्वी है, और पृथ्वी का व्यास जो है भूमध्य रेखीय व्यास ज्यादा है, ध्रुवीय व्यास कम है। जानते हैं आप नॉर्थ साउथ और ईस्ट और वेस्ट, तो ये इसकी दूरी कितनी हो जाती है? तो 12,756 किलोमीटर ये आपको इसका है भूमध्य रेखीय व्यास। तो ये जो हो जाता है आपको 12,756 किलोमीटर आपको जो है यह पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास है। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास, ये सभी बड़े महत्वपूर्ण हैं। और 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर आपको हो जाता है। और अगर हम बात करें पृथ्वी का आपको जो है सो ध्रुवीय व्यास, ध्रुवीय व्यास अर्थात नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाता है, उसको ध्रुवीय व्यास कहते हैं, ध्रुवीय व्यास। तो ये आपको जो हो जाता है 12,714 किलोमीटर, 12,714 किलोमीटर। अगर एवरेज की बात करें, दोनों को मिला दे, चूंकि औसत की बात अगर करते हैं तो औसत हो जाएगा 12,735 किलोमीटर। तो ये आपको, हम पृथ्वी की बात किए तो ये आपको जो है सो 110 गुना लगभग यहां पे होता है। अब चलिए हम लोग देखते हैं, और पृथ्वी का जो है सो सूर्य से दूरी कितना है, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितना है, यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी,
सूर्य की दूरी, तो पृथ्वी से सूर्य की दूरी आपको है 14.96 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर। ये आपको जो है सो, ये आपको दूरी है यहां से यहां तक। अब एक चीज और आता है और उसको भी हम लोग देख लेते हैं। अपसौर और उपसौर बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अपसौर किसे कहते हैं? अपसौर और उपसौर। सबसे पहले अपसौर किसको जानते हैं? तो पृथ्वी की बात अगर करें, यह पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा जो है सो अंडाकार स्वरूप में करती है। अगर यह हमारा सूर्य है तो पृथ्वी जो है सो इसकी परिक्रमा अंडाकार स्वरूप में करती है। ये आपको जो है सो सॉरी थोड़ी बड़े बनाते हैं। ये हमारा सन हो गया और ये अर्थ जो है सो इस प्रकार से इसकी परिक्रमा करती है। ये लगभग ये आपको परिक्रमा करती है। अब आप देख सकते हैं यहां से कि किसी समय में, यह पूरे सेंटर में नहीं आया, चलिए हम इसको सेंटर में बना देते हैं यहां पे लगभग। अब यहां देख सकते हैं कि यह दूरी जो है, यह दूरी काफी है, जबकि एक समय यह दूरी आता है यहां पर कम है। देख रहे हैं, बिल्कुल वह दूरी काफी है। तो अधिक दूरी, जब भी सूर्य और पृथ्वी की अधिक दूरी होता है तो वह जो है सो अपसौर कहलाता है। अपसौर अर्थात सूर्य एवं पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी और यह जो है सो उपसौर, ये आपको हो गया उपसौर। और ये जो हो गया न्यूनतम दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी। न्यूनतम दूरी को आपको एक समय ऐसा आता है पूरे भ्रमण काल में कि वह जो है वर्ष में एक दिन जो है सो सबसे कम दूरी रहता है। अब ये प्रश्न में पूछे जाते हैं कि यह दिन कब होता है? बिल्कुल, तो ये अपसौर जो होता है वह होता है 4 जुलाई को, JULY 4 जुलाई को। और ये जो होता है ठीक एक दिन पहले अर्थात 3 जनवरी को, जुलाई को नहीं, ठीक है। तो ये 3 जनवरी। तो आप एक चीज याद कर लीजिएगा, एक दिन पहले और ये एक दिन बाद। लेकिन यहां पर फिर कंफ्यूजन है यहां पे कि हम अपसौर का मतलब क्या हुआ? अपसौर मीन्स, तो एक चीज यहां पर है आप कि अपसौर में यूपी अप मतलब बढ़ना, तो एक विस्तारित समय है, सबसे अधिक अप, तो बाकी ये आपको उप सौर, तो उप मतलब डाउन, ठीक है। तो उसके द्वारा भी आप इसको याद कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स जरूर से देंगे। और कल है सो बाकी सारे ग्रहों को लेकर आ रहे हैं और कल वीडियो समाप्त रहेगा इसका, सौरमंडल का। मिलते हैं आपसे कल। ओके, थैंक यू, धन्यवाद। और आपने जो फर्स्ट वीडियो को जिस ढंग से आपने रिस्पॉन्स लिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको बहुत महत्वपूर्ण ये आपके लिए है। और हाँ, कल मैं सारे प्रश्नों का PDF भी लेकर आऊंगा। तो कल मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।